बच्चों, चलो उठ जाओ, मुझे मोमोज बनाने की सारी तैयारी करनी है। मम्मी, हम भी आपकी मदद करते हैं। लाड़ो मोमोज बनाने का आटा गूंदने लगी। ढेर सारा आटा गूंदने के बाद उसने स्टफिंग बनाने का काम शुरू कर दिया। बच्चे मोमोज की चटनी बनाने में अपनी माँ की मदद करने लगे। चलो, घर का सारा काम तो हो गया। मीमो मोमो बनाने में माहिर है, बाकी का काम हम दोनों दुकान पे जाके कर लेंगी। जल्दी चलो लाडो, वरना हमें दुकान शुरू करने में देर हो जाएगी। देखो कालू जी, वो मोमो बनाने वाली चिड़िया का काम पूरा हो गया और वो मार्केट भी चली गई। और हम देखो, हम हैं कि हमारी नींद ही पूरी नहीं हो रही। देखो, उसके मोमोज की खुशबू पूरे जंगल में फैल रही है। देखो गोरी, अगर तुम्हें मोमोज नहीं बनाने आते तो इसमें मेरी क्या गलती है। हाँ हाँ, अब बस भी करो मुझे टॉर्चर करना। मुझे मोमो बनाने नहीं आते, इसीलिए मैं अपनी प्यारी मम्मी से समोसे बनाना सीख कर आई हूँ। हाँ हाँ, लेकिन उसका भी तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या मतलब कालू जी? मेरा मतलब है कि अब सारे कस्टमर तो लाडू चिड़िया की दुकान पर जाते हैं मोमोज खाने, क्योंकि हमारे समोसे अब टेस्टी नहीं बनते। तो इसमें हमारा क्या कसूर है। हाँ हाँ, बस हो गई बेइज्जती। मैं सब समझती हूँ। अब चलो, मेरे साथ समोसे बनाने में मेरी मदद करो, वरना आज का सारा धंधा चौपट हो जाएगा। इधर नीमो और लाड़ो ने मिलकर अपने मोमोज की रेडी लगा दी। चलो, हमारा काम तो हो गया। मोमोज की खुशबू पूरे जंगल में फैल रही थी। लाडो बहन, हमें 2 प्लेट मोमोज दे दो। हाँ तोते भैया, अभी देती हूँ। लाड़ो ने प्लेट लगाना शुरू कर दिया और उस पे चटनी भी डाल दी। ये लो तोते भैया, आपके 2 प्लेट मोमोज। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत टेस्टी मोमोज हैं। सच में चिड़िया, तुम्हारे मोमोज खा के तो ऐसा लगता है कि बस खाते ही जाओ। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे बच्चों के लिए 2 प्लेट पार्सल कर दो। ये लो तुम्हारे 40 रुपए। मोमोज लेकर मिठी तोती और मिठू तोता वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही मीनू मौसी और टूनी वहाँ पर आ जाती हैं। इधर गौरी ने भी अपने समोसे का ठेला लगा दिया। लाडो, चलो जल्दी से, मुझे 2 प्लेट मोमोज खिला दो। अरे मीनू मौसी, आज एकदम से 2 प्लेट? अरे नहीं बुलबुल बहन, मीनू मौसी को हर रोज़ 2 प्लेट ही मोमोज लगते हैं। अरे वाह मीनू मौसी, क्या आपको मोमोज इतने पसंद हैं? अरे क्या करूं बुलबुल, ये बनाती ही इतने अच्छे हैं कि मेरा 2 प्लेट खाए बगैर मन नहीं भरता। और हाँ मीनू मौसी, मुझे 1 प्लेट। अरे हाँ हाँ टूनी, अभी रुक जा, पहले मेरे तो 2 प्लेट बनने दे, फिर ले लेना बाद में। ये टूनी है कि मेरे पीछे ही पड़ गई है। लाडो, मेरा रहने दो, पहले इस टूनी को 1 प्लेट दे दो। मीनू मौसी, मुझे 1 समोसा भी खाना है। अरे पगली, समोसा खाकर क्या बीमार पड़ना है? पिछली बार मैंने गलती से 2 समोसे खाए थे और 4 दिन उठ नहीं पाई थी। लाडो, जल्दी से मुझे मेरे मोमोज दे दो। हाँ मीनू मौसी, लीजिए आप दोनों के मोमोज। लाओ लाओ, जल्दी से लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। देख लो कालू जी, कैसे ये लाडो चिड़िया हमारे मुंह पर हमसे ज़्यादा कमा रही है, और हम हैं कि हमारी अभी बोनी भी नहीं हुई। सारे ग्राहक उसके पास ही चले जाते हैं। हाँ हाँ गोरी, अगर तुम भी ईमानदारी से बिजनेस करती तो तुम्हारा ठेला भी अच्छे से चलता, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ पैसा कमाना था। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगी तो अच्छे से व्यापार कर पाओगी। रहने दो मीनू मौसी, आप हमें मत सिखाओ कि बिजनेस कैसे करना है, वो हम अच्छे से जानते हैं। छोड़ो, मुझे क्या करना है, मैं तो चली। पर मीनू मौसी, मेरा समोसा? कोई समोसा वमोसा नहीं, तू घर चल, जितने चाहेगी मैं उतने समोसे खिला दूंगी। मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही एक बूढ़ी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? गौरी ने बूढ़ी चिड़िया की ओर देखा और सोचने लगी।
अरे कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, क्या इसके पास पैसे भी होंगे? बेटा, अरे ओ बेटा, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मैं बहुत भूखी हूँ। अरे हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी आपको समोसे देता हूँ। रुको कालू जी, अरे ओ बुढ़िया, तुम जितने चाहो उतने समोसे खा लो, पर उसके लिए पैसे लगेंगे। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? अरे बेटी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? नहीं बेटी, मेरा कोई नहीं है। मैं इस दुनिया में बेसहारा हूँ। मैं इसी तरह मांग के अपना पेट भरती हूँ। तो इसमें हम क्या करें? पैसे नहीं हैं तो खाना भी नहीं है, चल जाए यहाँ से। अरे गोरी, तुम क्या कर रही हो? ये बेचारी सुबह से भूखी है और बुढ़िया भी है। कोई बात नहीं, अगर हम एक समोसा दे भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हम यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल के बैठे जो इन भिखारियों की मदद करते रहेंगे। बूढ़ी चिड़िया रोने लगी। तू एक काम कर बुढ़िया, तू उस लाड़ो चिड़िया के पास चली जा, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगी। बूढ़ी चिड़िया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं अपना मुंह उठा के। इधर बूढ़ी चिड़िया लाड़ो के मोमोज वाले ठेले के पास आ जाती है। लाड़ो ने बूढ़ी चिड़िया की हालत देख ली। बूढ़ी चिड़िया की हालत देख लाड़ो को उस पर दया आ गई। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप परेशान लग रही हो। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ दे सकती हो? कुछ भी रूखा सूखा चलेगा। रूखा सूखा क्यों? मैं आपको गर्मा गर्म मोमोज खिलाती हूँ। पर बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं माँ जी, मेरा आज का जितना मुनाफा होना था हो गया। आप मोमोज खा लीजिए और पैसे ना दीजिए। ऐसा बोलकर लाड़ो ने बूढ़ी चिड़िया को मोमोज की प्लेट दे दी। बूढ़ी चिड़िया की आंखों में आंसू थे। वो बहुत भूखी थी। उसने मोमोज खाना शुरू कर दिया। नीमो और लाड़ो उसे देखती ही रह गईं। ऊपर वाला तुम्हें बहुत तरक्की दे दे, ऐसा बोलकर बूढ़ी चिड़िया वहाँ से चली गई। देखो कालू जी, अगर लाड़ो चिड़िया ऐसे ही सबको फ्री में मोमोज खिलाती रही तो उसका दिवाला निकल जाए। 2-3 दिन गुजर गए। जंगल में सब तरफ हवा चल रही थी। अरे वाह, लगता है आज बारिश होने वाली है। इसका मतलब है आज मेरी दुकान पर गर्मा गर्म मोमोज खाने के लिए बहुत सारे पंछी आएंगे। मुझे ज़रा जल्दी से काम करना होगा। लाड़ो चिड़िया ने देर ना करते हुए मोमोज बनाने का सारा काम निपटा लिया और दोनों अपने मोमोज की रेडी लेकर मार्केट में आ गईं। आज गोरी और कालू ने उनसे पहले अपने समोसे की दुकान शुरू की थी। लो, आ गई। अब ये हमारे सारे कस्टमर खा जाएंगी। जाने दो गोरी, हर किसी का अपना अपना हिस्सा होता है। आज हम जम के मेहनत करेंगे और अपने समोसे और ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। दिन भर लाड़ो के बनाए बहुत सारे मोमोज बिक गए। अरे वाह लाड़ो, आज तो हमारे मोमोज दोपहर तक ही खत्म हो गए। लगता है आगे आने वाले ग्राहक को खाली हाथ ही मोड़ना पड़ेगा। अच्छा हुआ मीनू मौसी, आप जल्दी आ गई। हमारे पास सिर्फ 3 प्लेट ही मोमोज बचे हैं। आप रुको, मैं अभी लगाती हूँ। कालू जी, आज तो हमारे 5 समोसे बिक गए। अरे वाह गोरी, आज तो चमत्कार हो गया। हाँ हाँ, पता है, मुझे चढ़ाना बंद करो। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बूढ़ी चिड़िया फिर से वहाँ आ जाती है। अरे ओ चिड़िया, तू फिर से आ गई? चल हट यहाँ से, फुर फुर, चल भाग यहाँ से। बूढ़ी चिड़िया वहाँ से उड़कर लाड़ो के ठेले पे आ जाती है। लाड़ो ने उसे देख लिया और वो समझ गई कि बूढ़ी चिड़िया भूखी है। अरे माँ जी, आज आपने देर कर दी, आज तो मोमोज खत्म हो गए हैं। कि तभी उसके मन में एक तरकीब आ जाती है। मीनू मौसी, क्या आप इनमें से 1 प्लेट माँ जी को दोगी? मैं घर जाकर आपको ढेर सारे मोमोज बनाकर खिला दूंगी। हाँ हाँ, ठीक है, मुझे ढेर सारे मोमोज खाने को मिलेंगे तो मैं इनको 1 प्लेट दे दूंगी। मीनू मौसी उनको 1 प्लेट दे देती है कि तभी वहाँ पर शिकारी चील आ जाता है। अरे ओ चिड़िया,
जल्दी से मुझे 10 प्लेट मोमोज दे दो। चील भाई, अभी तो मोमोज खत्म हो गए हैं, आपको कल तक का इंतजार करना होगा। मुझे सब पता है, मैं पैसे नहीं देता, इसलिए तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी के अभी मोमोज चाहिए। ऐसी बात नहीं चील भैया। अरे ओ चील के बच्चे, तुझे एक बार कहे समझ नहीं आता? चल भाग यहाँ से। क्या तुम सब लोग मुझे बुद्धू समझ रहे हो? रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें। ऐसा कहकर चील ने लाड़ो की मोमो की दुकान तोड़ दी और वहां से चला गया। लाड़ो और नीमो रोने लगी, उनकी कमाई का जरिया ही टूट गया था। कोई बात नहीं लाड़ो, हम फिर से अपनी दुकान लगाएंगे। गौरी जोर जोर से हंसने लगी। रात भर तेज बारिश चलती रही। लाड़ो रात भर सो नहीं पाई। जब उसकी आंख लग गई, तभी उसके ख्वाब में वही बूढ़ी चिड़िया आ गई। बेटी, तुम नाराज मत होना, तुम बहुत मेहनती हो, इसलिए कल जब तुम अपने ठेले पास जाओगी तो उस पर सिर्फ एक पेड़ का पत्ता रख देना, तुम्हारा ठेला फिर से बन जाएगा। सुबह होते ही लाड़ो ने अपना सपना नीमो को बताया। चलो लाड़ो, हम वैसा ही करते हैं जैसा बूढ़ी माँ ने बताया है। दोनों अपने टूटे हुए ठेले के पास आ जाती हैं। तब वहां पर सब तरफ बाढ़ का पानी जमा हो गया था। जैसे ही लाड़ो ने एक पेड़ का पत्ता अपने टूटे हुए ठेले के ऊपर रख दिया, मानो जादू सा हो गया और उनका छोटा सा ठेला बड़े पत्तों की दुकान में बदल गया। गौरी और कालू ये सब देखकर चौंक गए। अरे लाड़ो, ये सब कैसे हो गया? ये सब उन बूढ़ी माँ जी का कमाल है। वो तो बस हमारा इम्तिहान लेने आई थी, उसमें मैं और नीमो पास हो गए। जब हमारी नीयत साफ होती है तो ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ता गया, वैसे वैसे लाड़ो की पत्तों की दुकान पानी के ऊपर तैरने लगी। जैसे ही जंगल में ये बात पता चल गई, जंगल के सारे पंछी मिलकर लाड़ो की पत्तों वाली मोमोज की दुकान देखने आए। उस दिन लाड़ो ने खुश होकर सबको फ्री में मोमोज खिला दिए।